बचपन में हमको याद है जब 4 से 7 शाम में रॉ आता था और 5 से 7 आता था स्मैकडाउन। और हम लोग दोस्त 4-5 दोस्त मिलके डब्ल्यू डब्ल्यू देखते थे। और उस समय हमको लगता था कि डब्ल्यू डब्ल्यू इट्स लाइक अ रियल थिंग। और 2010 की बात है जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 2010 की बात है और उस समय हमको पता चल गया था कि डब्ल्यू डब्ल्यू इट्स फेक। लेकिन उस समय मैं ट्रांजिशन फेज में था और उस समय मैं एमएमए फाइट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा था हमको, और ख़ास करके यूएफसी में, क्योंकि ब्रॉक लेजनर डब्ल्यू डब्ल्यू ई में भी था और यूएफसी में भी था। दैट्स इट्स लाइक अ ट्रांसेंड टाइप ऑफ थिंग, मतलब इतना ज़्यादा टैलेंटेड था वो। और उस समय हम समझ गए थे कि वो एनएससीए अमेरिका में जो कॉलेज रेसलिंग होता है कंपटीशन, वो भी जीत चुका है। तो ब्रॉक लेजनर इज अ रियल थिंग। यूएफसी का भी वो चैंपियन रह चुका है, मतलब बनने वाला था। मतलब यूएफसी में खेलने के लिए इट्स लाइक यू हैव टू गॉट सम गट्स, कुछ गट्स होना चाहिए। तो अंडरटेकर जो इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्टार इन प्रोफेशनल रेसलिंग। तो यूएफसी केन विलास्कस और ब्रॉक लेजनर के बीच में फाइट चल रही थी, ठीक है, यूएफसी 221। और ब्रॉक लेजनर मतलब अंडरटेकर आया था उस यूएफसी 221 में ब्रॉक लेजनर को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा मीडिया कह रही थी। और मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड अप हो गया था। इट्स लाइक अब क्या होगा, मतलब अंडरटेकर भी इट्स लाइक मतलब रियल फाइटर है वो। इट्स लाइक ही इज अ मिथ, और वो घंटा बजता है टन टन और उसके बाद से अंडरटेकर आता है। तो मतलब अगर आपको डब्ल्यू डब्ल्यू ई को फेक मानना है तो आप अंडरटेकर की फाइट देखिए। इट्स लाइक अ फेक, मतलब ही इज लाइक अ 60 ईयर ओल्ड एंड ही इज बीटिंग क्लियरली 30 ईयर ओल्ड, मतलब यंग रेसलर्स। तो उसकी फाइट देख के पक्का पता चलता है कि मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू इट्स अ फेक, इट्स अ सीरियल काइंड ऑफ थिंग। जैसे सास भी कभी बहू थी, मतलब आंटी आंटियां देखती हैं, तो मैं था तो मैं देख रहा था डब्ल्यू डब्ल्यू ई, मतलब इट्स लाइक ए स्टोरी। मतलब हमको कुछ दिन बाद पता चला, लेकिन जिस दिन पता चला था उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैं बचपन से सोच रहा था कि डब्ल्यू डब्ल्यू इज अ रियल थिंग। और इस मामले में घर पे बहुत बार बहस भी हो चुकी थी कि घर में बोलते थे कि नहीं इट्स इट्स स्टोरी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट मतलब कि अलाउ करे अपने सिटीजन्स को कि ऐसे आप लड़िए और टीवी पे शो कीजिए। इट्स नॉट अ रियल थिंग। कभी कभी ब्लड भी निकलने लगा था तो घर वालों को भी लगता था कि ना इट्स अ रियल थिंग, दे आर फीलिंग पेन। लेकिन हमको पता चल गया था कि इट्स नॉट अ रियल थिंग। तो ब्रॉक लेजनर और अंडरटेकर, और ये वाला बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें अंडरटेकर ने बताया कि ब्रॉक लेजनर से वो फाइट पिक करने आया था। तो मैं उस वक्त भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया यार, मतलब होने वाला था क्या यूएफसी फाइट ब्रॉक लेजनर वर्सेस अंडरटेकर। ओ माय गॉड। लेकिन ऐसा था नहीं। अंडरटेकर डब्ल्यू डब्ल्यू ई का जो कार्ड है वो थोड़ा डाउन हो रहा था, और इस वजह से ये दोनों फाइट पिक करने आए थे, ब्रॉक लेजनर और अंडरटेकर। और ब्रॉक लेजनर को भी ये पता नहीं था और डेना वाइट को भी ये पता नहीं था। और अंडरटेकर समझ रहा था कि विंस मिकमैन और डेना वाइट के बीच में बात हो गई है कि ऐसा होगा और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और ये बात मीडिया में कब उड़ी, तब की मतलब एरियल हवानी ने इंटरव्यू किया था 2 मिनट का आपको अंडरटेकर के साथ, और उसमें बोला था अंडरटेकर ने कि आई एम हेयर टू पिक फाइट। और एरियल हवानी ने मतलब उस वक्त उतना ज्यादा क्लियरिफाई नहीं हो पाया, लेकिन कल इंटरव्यू में क्लियरिफाई हुआ कि वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई की फाइट पिक करने आया था, ब्रॉक लेजनर वर्सेस अंडरटेकर। तो सब मामला मेरा क्लियर हो गया। और एक बात मतलब उस इंटरव्यू में बताई कि ब्रॉक लेजनर ही स्ट्रीक क्यों अंडरटेकर का तोड़ा, मतलब कि ब्रेक क्यों हुआ स्ट्रीक। और अभी भी बहुत ज्यादा जो जानकार लोग हैं, बहुत ज्यादा जो स्टोरी लाइन पे ध्यान देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो स्टोरी लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। उसके वजह से डब्ल्यू डब्ल्यू ई का स्टैक बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंडरटेकर ने बोला कि वो फिजिकली उतना ज्यादा अब फिट नहीं रह पाता है, इस वजह से कभी ना कभी वो स्ट्रीक टूटनी थी। और ब्रॉक लेजनर से अच्छा कौन हो सकता है, क्योंकि वो ही इज अ रियल थिंग, ही इज अ फेक थिंग, ही इज बोथ, ही इज लेजेंड, ही इज एथलेटिक, ही इज एवरीथिंग।